नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र आर्य द फियरलेस न्यूज़ से। लोकतंत्र की कल्पना में विरोध का एक अहम स्थान होता है, लेकिन जब कोई राजनीतिक पार्टी सत्ता में आती है तो सबसे पहले वो जनता के विरोध को कुचलती है। इसका उदाहरण समय समय पर हमको देखने को मिलता रहता है। इसके ताज़ा उदाहरण की बात करें तो जिला अलीगढ़ में आज हम मौजूद हैं। शशिकांत जी हमारे साथ हैं, जो किसानों को लेकर के काम करते हैं, किसान आंदोलन से बहुत लंबे समय से जुड़े रहे हैं। आज पुलिस प्रशासन के द्वारा इनको हाउस अरेस्ट किया गया है। शशि जी नमस्कार, स्वागत है आपका द फियरलेस न्यूज़ में। नमस्कार, धन्यवाद। शशि जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि अभी हम देख रहे हैं ये पीछे सभी पुलिस खड़ी है और आपको यहाँ पर घर में नज़रबंद कर दिया गया है, तो सबसे पहले ये बताएं कि पुलिस प्रशासन ने ऐसा क्यों किया है, क्या कारण है? देखिए, लखीमपुर में तिकोनिया गांव है, जहां पर अजय कुमार मिश्रा टैनी, जो एक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है, उन्होंने एक दिन एक कार्यक्रम में ये कहा कि यहाँ पर कुछ लोग जो किसान आंदोलन से संबंधित हैं वो भूमाफिया हैं। उन्होंने लोगों की, गरीबों की ज़मीन कब्जा रखी है और उनको यहाँ से हम जो है खदेड़ कर राज्य से बाहर निकालेंगे। यही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश से खदेड़ कर भगाया जाएगा। इसके विरोध में वहाँ पर एक प्रदर्शन हुआ तिकोनिया में, और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री केशव प्रसाद मौर्य, जो उप मुख्यमंत्री हैं, उनका हेलीकॉप्टर जब नहीं उतरने दिया तो उससे नाराज़ होकर उन पर गाड़ी चढ़ा दी उसके बेटे ने, और 4 लोग उसमें हमारे किसान साथी मारे गए और एक पत्रकार भी उसमें शहीद हुआ। लेकिन अभी तक अजय मिश्र टैनी की बर्खास्तगी सरकार ने नहीं की है। इसी को लेकर जो है हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हमने सरकार को अल्टीमेटम दिया था कि यदि 12 तारीख तक, भोग के दिन तक अगर उसकी बर्खास्तगी नहीं होगी तो हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे। दशहरे के दिन रावण रूपी जो मोदी, योगी और जो भी भाजपा के केंद्रीय नेता हैं, उनके हम पुतला दहन करेंगे। कल हमारा इसका ऐलान था। सरकार ने जगह जगह बड़े बड़े नेताओं को हाउस अरेस्ट किया। मैं बाहर था इसलिए मुझे कल नहीं किया, लेकिन फिर भी अलीगढ़ में हम लोगों ने पुतला दहन किया है। आज 3 बजे सुबह हमको सोते हुए जगाया इन्होंने। 1 बजे बार बार चौकी इंचार्ज फ़ोन कर रहे थे और 3 बजे मेरा परिवार सारा था, मेरे परिवार को डिस्टर्ब किया, उनकी नींद खराब की इन्होंने, हमारा आराम में खलल की, और यहाँ आकर बैठे हैं। 3 बजे से इन्होंने हमारे सामने जो है यहाँ हाउस अरेस्ट किया हुआ है। पुलिस ये कहती है आप यहाँ से नहीं जा सकते, लेकिन हमारा दृढ़ विश्वास है और हम पूरा भरोसा है कि पुलिस हमारे कामों को नहीं रोक सकती है। पुलिस के तमाम नाकाबंदी के रहते जिलाध्यक्ष विमल तोमर, पूर्व जिलाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन, और अब के जो ओपी कमांडो, तमाम नेताओं को इन्होंने 40 से अधिक नेताओं को नज़रबंद कर रखा है। इसके बावजूद ही गांव-गांव में पुतला दहन हो रहे हैं और ये पुतला दहन को नहीं रोक पाएंगे। और जितना ये पुलिस दमन करेगी उतना ही किसान आंदोलन आगे बढ़ेगा। तो आप ये कहना चाहते हैं कि लखीमपुर खीरी की जो घटना हुई उसका विरोध कर रहे हैं आप लोग, और इसी वजह से प्रशासन ने आपके साथ ये कार्रवाई की है। तो उसी से जुड़ा मेरा एक सवाल और है, लखीमपुर खीरी में जो नरसंहार बीजेपी सरकार के नेताओं ने या उनके बेटों ने किया, उसमें जो सरकार की अब तक कार्रवाई हुई है उसको आप किस दृष्टि से देखते हैं, उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? देखिए, उनके ड्राइवर को जिंदा पकड़ के किसानों ने दिया था। उस समय चल रहा था, जिंदा था, ना कोई शरीर पे चोट थी। तीसरे दिन ही उसको मृत घोषित कर दिया गया। सरकार जो है इस मामले को पूरे को दबाना चाह रही है। जिस ड्राइवर को जिंदा किसान पकड़ के दे रहे हैं कि ये आपका सबूत रहेगा और ये गवाही देगा, उस ड्राइवर को मार दिया जाता है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो ड्राइवर की मौत हुई, जैसे कि सरकार की तरफ से, बीजेपी के नेताओं की तरफ से आरोप लगाया जाता रहा है कि किसानों ने ड्राइवर को की हत्या की, पीट पीट के मार दिया, तो आपके अनुसार वो किसानों ने ही मारा, बल्कि बीजेपी के जो नेता हैं, जो उसके आरोपी हैं इस केस में, उन्होंने ही उसका हत्या की है? हम इस बात को नहीं कहेंगे, ये जांच का विषय है। ये जांच का विषय है। जांच में जो आएगा सामने वो रहेगा। किसने ड्राइवर को मारा, ये जांच का विषय है। सरकार निष्पक्ष जांच कराए, और निष्पक्ष जांच जब तक नहीं हो सकती है जब तक मंत्री पद पर रहेंगे। ये हमारी मांग है। दूसरी बात, ये तो एक घटना है किसान आंदोलन का, तो हमारा लगातार चल रहा है। 18 को रेल रोकेंगे, तीनों कृषि बिल वापस करिए। तीनों कृषि बिल का ही नुकसान आज हो रहा है कि हमारा जो सरसों का तेल है वो 250 के कीमत पर पहुंच गया, क्योंकि अडानी ने सारी सरसों खरीद ली। अलवर तहसील में पूरा जो भरतपुर में जो होती है सारी सरसों, क्योंकि सरसों की जो फसल है वो MSP पर बाजार मार्केट में, मंडी में ना के बराबर खरीद होती है। उस पूरी फसल को इन्होंने खरीद लिया और 70 के रेट में ख़रीदा। किसान खुश हो गए कि 70 के रेट मिल रहे हैं 58 की, और उसकी बजाय अब जो आम जनता है उसको 250 रुपये लीटर का, 200 रुपये लीटर का जो सरसों का तेल लेना पड़ रहा है। सरकार यही सब करने जा रही है कि मंडियां ख़त्म कर दी जाएं और महंगे दाम पर, अभी लगेगा कि महंगे दाम पर जो है अनाज खरीद लेंगे, और उस अनाज को फिर और महंगे दाम पर जनता को खरीदना पड़ेगा, जो हमारे सामने है। सब्सिडी ख़त्म की, पहले गैस सिलेंडर जो है प्राइवेट कंपनियों के हाथ में चला जाएगा तो सस्ता होगा, लेकिन उल्टा हो रहा है।
प्राइवेट कंपनियों के हाथ में जाने पर सिलेंडर आज 900 पार हो गया, डीजल आज 100 से ऊपर हो गया। यही सब हमारी मांगे हैं। सरकार कहती है हम तुम्हारे हित के लिए लाए हैं, हमें तो हित सामने दिख रहा है, कोई हित नहीं है, नुकसान के सिवाय कुछ नहीं है। देखिए, इस किसान आंदोलन 9-10 महीने हो चुके हैं चलते चलते, वो हम देख रहे हैं। और मेरा सवाल एक ये है, जैसे कि आपने कहा कि निष्पक्ष जांच इस लखीमपुर खीरी वाले मामले की हो, तो जांच तो चल रही है, सरकार ने आदेश कर दिया है। अब उस जांच का आप इंतज़ार तो करिए ना, कि मतलब उसका रिपोर्ट क्या आती है, कैसे क्या आती है। क्या आपको ये लगता है कि जब तक मंत्री पद पर है, गृह राज्य मंत्री हैं अजय मिश्र टैनी, जो अपने पद पर अभी तक हैं, उन्होंने बर्खास्त ना उनको किया गया है, ना उन्होंने इस्तीफा दिया है, तो उनके पद पर रहते हुए क्या ये जांच निष्पक्ष रूप से हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, इस बारे में किसान आंदोलन हमेशा आवाज़ उठाते रहे हैं। तो सरकार का हमें ये रुख देखने को नहीं मिल रहा है कि वो उनको हटाने के इस बारे में सोच भी रहे हैं। तो अब इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि सरकार तो उनको हटाना नहीं चाहती है? सरकार क्यों हटाएगी? सरकार के मंत्री हैं, हम उसका दबाव डाल रहे हैं कि वो सरकार हटाए उनको। दूसरा यह है कि मंत्री पद पर रहते हुए निष्पक्ष जांच की अपेक्षा की नहीं जा सकती। एसआईटी जो जांच कर रही है, हम कह रहे हैं उस जांच को आप वहां से अन्य राज्य में कराएं और एक रिटायर्ड जज की निगरानी में कराएं। दिल्ली ले जाएं इस केस को। इस राज्य में जो भी अधिकारी हैं उनके प्रभाव क्षेत्र में होंगे और जांच निष्पक्ष नहीं हो पाएगी। चलिए, अभी आपने देखा शशि जी से हमारी बात हुई, किसान आंदोलन की बहुत सी बारीकियां उन्होंने हमारे सामने रखी। लखीमपुर खीरी का जो मामला है वो शांत होता नहीं दिखाई दे रहा है। सरकार इसमें लीपापोती करने में लगी हुई है, लेकिन किसान अभी बराबर संघर्ष इसको लेकर कर रहे हैं। उसकी जो जांच है उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। मंत्री और उनके बेटे अभी भी सवालों के घेरे में हैं। वैसे गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन किसान इनसे संतुष्ट नहीं है। आइए, हमारे और भी साथी हैं, किसान साथी, उनसे भी बात करते हैं। साथी, आपका नाम? मेरा नाम सूरजपाल उपाध्याय है। सूरजपाल उपाध्याय जी हमारे साथ हैं, काफ़ी लंबे समय से किसान आंदोलन से जुड़े रहे हैं। साथ ही मेरा ये सवाल है आपसे कि लखीमपुर खीरी वाला मामला जो चल रहा है, उसमें सरकार ने जांच के आदेश देती हैं, मंत्री के बेटे को गिरफ्तार भी कर लिया है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं किसान नेता या किसान आंदोलन से जुड़े बहुत से लोग उससे संतुष्ट नहीं हैं। तो इससे आगे अब सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं इस मामले में? साथी, ऐसा है, जब तक वो अपने पद से नहीं हटेंगे तब तक हमको ये कोई उम्मीद नहीं है कि हमारी जांच जो किसानों की हत्याओं में चल रही है वो सही होगी। जो आदमी पद पर मौजूद है, जो सत्ता में है, उसके इशारे पर ही जांच चलेगी। नहीं तो ये सरकार, आपने कहा कि हाँ वो पद पर हैं, जांच निष्पक्ष नहीं हो सकती, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि सरकार का तो कोई रुख इस बात पर नहीं दिख रहा है कि वो मंत्री को हटाने के बारे में सोच भी रहे हैं। अगर सरकार उनको नहीं हटाती है तो इसको जांच को लेकर के अगला कदम किसान नेताओं का क्या रहेगा? अगला कदम जो है, हमारा जो आंदोलन है वो और तेज़ी से आगे बढ़ेगा। रणनीति तय की जाएंगी, ऊपर से जो भी निर्देशन होगा उसके पालन में, और हर स्तर पर जो है तेज़ किया जाएगा आंदोलन को, जब तक वो अपना पद से त्यागपत्र नहीं देते हैं। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथी किसान साथी हैं, इन्होंने बताया जब तक गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टैनी अपने पद से इस्तीफा नहीं दे देते या फिर सरकार उनको बर्खास्त नहीं कर देती, तब तक किसानों का आंदोलन और तेज होगा, ये और तीव्रता पकड़ेगा। सरकार को इस बारे में विचार करना चाहिए। आगामी विधानसभा चुनाव सर पर हैं। सरकार को देखना चाहिए कि जनता जिस चीज़ की मांग कर रही है, सरकार जनता के लिए होती है, सरकार जनता ही चुनती है। अगर ये हठधर्मी सरकार ने नहीं छोड़ी तो इसका हर्जाना हो सकता है 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश सरकार को भुगतना पड़े। एक बात बताइए, जब जिस व्यक्ति ने जिस काम को अंजाम दिया, अगर वो खुद पद पर मौजूद है, उसने खुद, पहले तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगी टैनी साहब से कि हमें ज़रूरत ही नहीं, वो अगर सही हैं तो खुद ही अपने पद से इस्तीफा दे दें। अगर मैं उनकी जगह होती तो मैं अपने पद से पहले इस्तीफा देती, उसके बाद जाँच होती रहती है ना। जब तक पद पर रहूँगी तब तक कैसे निष्पक्ष जाँच होगी? तो इसमें कुछ गलत तो है नहीं है। कमलेश जी के अनुसार ये वो कहना चाह रहे हैं कि मंत्री जी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। कमलेश जी, नैतिकता की हम बात करते हैं, लेकिन नैतिकता हमें देखने को नहीं मिलती है। खासकर राजनीतिक पार्टियों की बात करें, सत्ता में आने के बाद नैतिकता ख़त्म ही हो जाती है। वो ठीक है, लेकिन किसान आंदोलन, जैसे कि अभी ये बात आई कि रेल रोको आंदोलन आप अलीगढ़ में करने वाले हैं, तो जैसे आप ये रेल रोको आंदोलन करने वाले हैं, उसकी भूमिका बन रही है, सारी चीज़ें इसी बात पर आकर के रुक जाती हैं कि मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। सरकार की इस हठधर्मिता को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्यों सरकार ऐसा उनको हटाना नहीं चाह रही है? मैं सरकार से को इस दृष्टि से देख रही हूँ कि सरकार जो है वो हिटलर शाही अपना रही है अपनी, जो कि उसे नहीं अपनानी चाहिए। क्योंकि जब प्रजा ही नहीं रहेगी तो राजा कहाँ से रहेगा, आप बताइए मुझे। तो प्रजा के लिए ही तो राजा बने, हमारे वोट से ही तो राजा बने हैं। तो राजा को ये सोचना चाहिए कि जब हमारी प्रजा परेशान है तो क्यों उसकी मांग को क्यों नहीं मानना है। हमारे घर में भी हम परिवार वाले हैं, उनके तो कोई परिवार नहीं है, तो वो परिवार का दुख दर्द क्या जानेंगे?
हम घर में हम देख रहे हैं 900 रुपये से ऊपर सिलेंडर हो गया, पेट्रोल डीजल हर चीज़ बढ़ रही है आए दिन। किस तरह से हमारी छोड़िए, जो एक गरीब परिवार है, जो मजदूर है, 300 रुपये पर डे कमा के लाता है, वो कैसे अपने घर का खर्च चलाता है, उसके बारे में सोचा कभी? तो ये सरकार अमीरों को और अमीर करना चाहती है, गरीबों को जो है और गरीब करना चाहती है। जैसा कि आप लोगों ने देखा, हमने यहाँ मौजूद लोगों से बात की, सभी का एक ही कहना है। सबसे पहले तो लखीमपुर खीरी वाला जो मामला है, उसमें जो जांच चल रही है, उससे किसान आंदोलन संतुष्ट नहीं है। जो वर्तमान मंत्री हैं और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी, सबसे पहले तो उनकी बर्खास्तगी की मांग जोर शोर से उठाई जा रही है, लेकिन सरकार का उस पर कोई सकारात्मक रुख हमको दिखाई नहीं पड़ता है। किसान आंदोलन ना सिर्फ किसानों की बात करता है, बल्कि आम जनता के जो मुद्दे हैं, वो चाहे महंगाई का मुद्दा हो, घरेलू गैस की बात हो, पेट्रोल डीजल की बात हो, किसानों की उपज के उचित दाम, या भी और भी सारे जनता से जुड़े जो मुद्दे हैं, सबकी बात उठाते हैं। ये केवल लखीमपुर खीरी को लेकर के नहीं है, उसके संदर्भ में बात नहीं की जा रही है। सरकार को ये देखना चाहिए, जब इतने लंबे समय से किसान आंदोलन कर रहे हैं, और वो सिर्फ किसान ही नहीं, देश का आम नागरिक, छात्र, युवा, सभी वहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर हो या सिंगू बॉर्डर हो, वहाँ पर मौजूद हैं। सरकार की हठधर्मिता ये बताती है कि सरकार अब लोकतांत्रिक रूप, सरकार का ये लोकतांत्रिक रूप खत्म हो चुका है, अब ये हिटलरशाही की ओर बढ़ रही है। और जब जब कोई भी लोकतांत्रिक देश में जब कोई सरकार तानाशाही रुख अपनाती है, तो जनता उसे जड़ से उखाड़ फेंकती है। अब देखना ये है कि 2022 के आम विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी का क्या असर होता है। मुख्यमंत्री योगी जी, उनको चेत जाना चाहिए कि पुरजोर विरोध गाँव-गाँव में शुरू हो चुका है। हम गांव-गांव जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, हर जगह से एक ही आवाज़ उठ करके आ रही है कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब नहीं चाहिए ये सरकार। मैं द फियरलेस न्यूज़ से जितेंद्र आर्य, कैमरामैन गोकुल जी के साथ, धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।